आज का चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 10th का। क्लास 10th का एक चैप्टर होगा, बहुत प्यारा चैप्टर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। सुनिए सुनिए प्लीज, बातें नहीं, बात करोगे तो पिट जाओगे, साफ कह रहा हूं। क्लास 10th का, ठीक है, चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है एक नंबर का और बेहतरीन चैप्टर। देखिए बेटा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ध्यान सुनिए सारे बच्चे। भाई अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट था कि 2 + 2 = 4 होता है। होता है, होता है कि नहीं होता? 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन वो तो श्योर है बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन जो 2 + 2 = 4। लेकिन क्या मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ ऐसा होगा? कैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। एक कॉइन में एक टॉस करें, कॉइन को टॉस करें और उस कॉइन के अंदर हेड आ जाए या टेल आ जाए, कोई कह नहीं सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन शोले फिल्म की मूवी के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अमिताभ बच्चन के अंदर के पास में एक क्या था? करेक्ट, ऐसा कॉइन जिसकी दोनों सेम साइड थी, उसको क्या कहते हैं? फेक कॉइन। क्या कहते हैं उसको? फेक कॉइन। एक कॉइन में 50% हेड है तो 50% टेल है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे चैप्टर्स, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अभी तक यही नहीं पता था हमें कि करना क्या है, जैसे कि होगा क्या, कोई श्योर नहीं है, ऐसे चैप्टर को जितनी भी चीजें थी सारी सारी इस चैप्टर के अंदर रखी गई, जिसका प्रोबेबिलिटी बोलो या पॉसिबिलिटीज, इस तरीके से। अब कहानी क्या कहती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को बोलना नहीं है बिल्कुल भी, और समझना है चीजों को कि चाहिए क्या कहना चाहती हैं। इसका एक ही बेसिक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा बेस्ड करता है। इस पी का मतलब क्या? इस पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, और इस ई का मतलब क्या? इवेंट। जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम इवेंट कहते हैं। एक कॉइन है, उसके अंदर हेड आता है या टेल आता है, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, दैट इज कॉल्ड इवेंट, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अब कहानी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, लिखना नहीं है, पहले समझिए। प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। अब 0 कब आएगा? जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तब, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तब। लेकिन 1 कब आएगा? जब बिल्कुल 100% श्योर इवेंट होगा तब।
अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। अब कहानी क्या कहती है, देखिए जरा ध्यान समझिएगा भाई। इसके आंसर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा, न्यूमरेटर हमेशा कम होगा। यही इसका आंसर है। डिनोमिनेटर हमेशा और डिनोमिनेटर हमेशा कम होगा, न्यूमरेटर हमेशा कम होगा और डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा। अब कहानी क्या कहती है भाई, इम्पॉसिबल 0 कब आएगी प्रोबेबिलिटी? जैसे कि टमाटर के खेत में आलू की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो क्या होगा? 0। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब फ्रिज में तुमने चीकू रखे हैं तो चीकू ही मिलेंगे भाई, आम तो मिलेंगे नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब चीकू की प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है तो श्योर है 100% क्या आएगा? 1। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब कहानी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये बार को नॉट बोलते हैं, दैट इक्वल टू 1, दैट इक्वल टू 1। इसको मैं यस बोलता हूं और ई के ऊपर बार को मैं नॉट बोलता हूं। क्या बोलते हैं उसको? नॉट। अब कहानी क्या कहती है, हम इसकी बात करते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट को माइनस कर दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ यस को माइनस कर दो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब कहानी क्या कहती है, थोड़ा इसको यहां रखते हैं हम। सारा खेल है कंसेप्ट का, सारा खेल है कंसेप्ट का। अब देखिए हम बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स क्या क्या होता है? नंबर 1 कॉइन, नंबर 2 प्लेइंग कार्ड्स, नंबर 3 डाइस, नंबर 4 भाई मिसलेनियस हो जाती है, जैसे कि मिसलेनियस के अंदर भाई न्यू बॉर्न बेबी है, कोई नहीं कह सकता कि लड़का होगा कि लड़की होगी। भाई मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों बंदे एक फोटो खिंचवाने के लिए गए। हम तीनों बंदे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों चले गए और कहते हैं भाई कितने तरीके से बैठ के एक टेबल के ऊपर जिसमें 3 बंदे बैठ जाते हैं तो कितने तरीके से फोटो क्लिक की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स के। कितने बनेंगे? ऐसी चीजों को हम मिसलेनियस में डालते हैं। जैसे कि बॉल्स के क्वेश्चन है, अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं, तो कहना चाहता है ये। अब कहानी क्या कहती है वो देखिए। हम बात करते हैं कॉइन की, हम बात करते हैं किसकी? कॉइन की। अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं उसके। हमने लिखा ये कॉइन हमेशा टॉस किया जाता है। टॉस 1 कॉइन, 2 टू द पावर 1, एक चाटे लगा दूंगा। समझ में आ गई? ये ध्यान रख लेना। एक कॉइन को जब आप एक बार टॉस करोगे, एक कॉइन को जब आप एक बार टॉस करोगे तो 2 उसका बेस बनाइए पहले, और जितनी बार टॉस किया उतनी पावर लगाइए। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 2 बनेंगे। अब 2 बनेंगे
तो वो कौन कौन से बनेंगे आपको पता होना चाहिए। एस फॉर सैंपल स्पेस होता है, इसका मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या मतलब होता है इसका? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हाँ या ना। अब मैं बोलूं बेटा मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपका जवाब होगा सर देखिए हेड मेरा एक बार आ रहा है, ओनली एक बार आ रहा है, और हेड और टेल मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम 2 बार आ रहे हैं। तो मैं बोलूं बेटा हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपका जवाब होगा सर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। कितनी होगी? 1/2। मैं बोलूं बेटा टेल की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अच्छा जी, अब मैं बोलूं टॉस 2 कॉइन्स, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 दैट इक्वल टू कितना हुआ? 4। इसका मतलब कितना हुआ? 4। अब 1 2 2 कॉइन थे। अब देखो इसका सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कैसे बनाएंगे, हम इसकी बात करते हैं ऐसे। ये कॉइन मेरा कितनी बार बनाया गया है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे इसके? 4। कितने थे? 4। अब 4 इसके थे, तो इसका हाफ कर दीजिए, कितना हुआ? 2। 2 बार हेड लिख दो ऐसे, और 2 टाइम्स टेल लिख दो ऐसे। फिर उसका 2 का हाफ कर दिए, क्या होता है? 1। यानी एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। समझ में आया ये कैसे हुआ? अब समझिए इसको कैसे हुआ ये। इसका मतलब है कि मेरे पास 2 कॉइन है, ये 2 कॉइन है, एक बार हेड, दूसरे में भी हेड आ गया, इसमें हेड, इसमें टेल आ गया, इसमें टेल, इसमें हेड आ गया, इसमें टेल, इसमें टेल आ गया। दीज आर 4 आउटकम्स। मैं बोलूं बेटा मुझे बताइए बोथ आर हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सर आपका जवाब होगा ये 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से? ओके। मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, आपका जवाब होगा सर 1 2 2/4 दैट इक्वल टू 1/2। बोलो क्लियर है मेरी बात? मैं बोलूं बेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर टेल, बोथ आर टेल। रावत जी, रावत जी, अब उसके बाद ये था 4। तो देखिए एक दूसरा तरीका इसका और भी है, हेड या टेल लिख दो। लिख दिया मैंने, हेड या टेल। इसको हेड, अब एक ब्रांच निकाल दो, हेड या टेल। एक ब्रांच निकाल दो, हेड या टेल। बोलो बच्चों। अब मैंने कहा इसको हेड हेड, देखो उतना ही बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो आपका जवाब अब इजीली आप आराम से जवाब दे सकते हैं सर बोथ आर हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की प्रोबेबिलिटी सर 1 2 2 इवन 2/4 दैट इक्वल टू 1/2, बोथ आर टेल सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। इज दैट क्लियर? मैं बोलूं बेटा एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 1 हेड कितना होगा? एटलीस्ट के केस में आप हमेशा बेटा एक भी आएगा या दोनों भी आएगा या तीनों भी आएगा। मैं बोली 1 हेड, तो 1 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। समझ में आई? एटलीस्ट के केस में तो कितना होगा? 1 2 3 3/4। क्लियर है मेरी बात? अच्छी तरह से क्लियर है मेरी बात? अब देखिए उसके बाद क्या कहता है। फिर अब हम बात करते हैं नंबर 3, टोटल पॉसिबल, सॉरी नॉट टोटल पॉसिबल, देखिए टॉस 3 कॉइन्स की बात करते हैं हम। 3 कॉइन्स की बात करता हूं मैं। 2 की पावर 3 मतलब 8 हुआ कि नहीं हुआ? 2 की पावर 3 मतलब 8 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3। अब सैंपल स्पेस बनाना है आपको,
सुनिए ध्यान से अब। 8, ये 8, 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार टेल, 1 2 3 4। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब 4 का आधा कर दीजिए, कितना बना? 2, 2 बार हेड लिखिए, 1 2, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, और फिर 2 बार टेल। फिर 2 का आधा कर दीजिए, 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। बात खत्म। सवाल समझ में आया खूब अच्छी तरह से? अब मैं फिर इसकी बात करता हूं, अब आपसे इसकी बात करता हूं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे मेरे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे 8 थे, राइट। अब कहानी क्या कहती है भाई? कहानी ये कहती है मेरे बच्चे, अब भाई मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, कितना है? 1 टाइम, यानी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, कौन कौन से इवेंट है जिसमें 2 हेड आए हुए हैं बताओ? 1 2 और 3, यानी 3/8। हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छी तरह? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैंने कहा ऑल हेड्स, होल हेड्स क्या हो गया? मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, बताइए कितने इवेंट है? देख के जरा देखो, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, कितना हुआ? 3/3/3। बात समझ में आ गई खूब अच्छी तरह? अब कहानी क्या कहती है? अब देखो इसका दूसरी तरीके से सैंपल स्पेस कैसे बनता है। एक बार लिखो हेड या टेल। आपने क्या किया? हेड लिखा या टेल लिखा, हेड लिखा या टेल लिखा, फिर एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। जवाब चाहिए सब बच्चों से, क्या बनेगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। उतना ही बन रहा है, देखो ध्यान से। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? जवाब दीजिए। अच्छा जी, हमने 3 कॉइन का भी पूछ लिया। इसी तरीके से हम 4 कॉइन्स को टॉस कर दें, चाहे 5 को कर दें, 6 को कर दें। मैंने आपसे कहा है जस्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक कॉइन को n टाइम्स टॉस किया मैंने, तो बताइए उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितना बनेगा? नहीं आता, किसी को नहीं पता। फिर क्या सीखा आप लोगों ने? 2। किसी कॉइन को n टाइम्स तक टॉस किया, क्या बनेगा उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स? अरे आपने एक बार टॉस किया पहले 2⁻1, फिर आपने उस कॉइन को 2 बार टॉस किया, फिर उस कॉइन को 3 बार टॉस किया, फिर उस कॉइन को 4 बार टॉस किया। मैंने कहा 2n, किसी कॉइन को n टाइम टॉस करने के लिए 2n आउटकम पॉसिबल बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना, तो फिर 2n नहीं बनेगा क्या? फिर अब उसके बाद हमने क्या किया देखिए। अब सेकंड केस में आता है इसका प्लेइंग कार्ड्स। कौन होता है? प्लेइंग कार्ड्स बनता है। जो प्लेइंग कार्ड्स की ताश की गड्डी होती है उसको डेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेक। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। 1, समझिएगा ध्यान से, एक डेक में 1 2 3 और 4, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं ऐसे। स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। स्पेड देखिए बेटे, भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा।
स्पेड कुछ इस टाइप का कार्ड होगा, क्लब इस टाइप का होगा, डायमंड ईंट इस टाइप का कार्ड होगा, इसको हम पान कहते हैं, कुछ दिल टाइप का कार्ड होगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? हाँ जी। उल्टा हो गया, अभी सीधा कर देते मेरे बेटा बोले, ये ले, अब तो ठीक है, ये ले मेरे बच्चा। अब ये दोनों कलर में कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। इधर देखिए, ये 13 कार्ड, तो ये भी 13 कार्ड, ये भी 13 कार्ड, और ये भी 13 कार्ड, और 13 4 जा 13 4 जा 13 4। यहां तक क्लियर? अब कलर में 26 ब्लैक हो गए। अब ये रेड कलर के जो कार्ड होंगे वो कितने होंगे बेटा? ये भी 26 होंगे। जवाब दीजिए। अच्छा, जब ये भी 26 होंगे और ये भी 26 होंगे, अब कौन से कार्ड कैसे कैसे ये रीड करते हैं मैं उनकी बात बताता हूं। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको बोलते एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग, 11 12 13, और इसका मतलब होता है 1। ए का मतलब कितना होता है? एस। एस का मतलब कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। यानी ये एक कार्ड नहीं है, ये 4 कार्ड है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ठीक। ये 2 है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ये 3 है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ये 4 है, 4 है, जैसे किंग है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। टोटल कार्ड कितने हुए? 13। और 13 के हर कार्ड 4 कार्ड है, तो 13 4 जा कितना हुआ? 52 हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दीजिए। हर कार्ड 4 कार्ड होगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी। हर कार्ड 4 कार्ड होगा। ये है, हर कार्ड 4 कार्ड, 1 2 3 4, हर कार्ड 4 कार्ड होगा। आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब कहानी क्या कहती है वो भी सुन लो। कहानी क्या कहती है? अब देखिए बेटा, A4 होता है एस। एस का मतलब होता है इक्का। क्या मतलब होता है इसका? इक्का। जैसे इसकी भी हिंदी बता देता हूं। स्पेड का मतलब जैसे हुकुम, और इसका मतलब चिड़ी। क्या मतलब होता है इसका? चिड़ी। और इसका मतलब होता है ईंट, और इसका मतलब क्या होता है बेटे? पान। बोलो मेरे प्यारे से बच्चे। अब क्यू देखिए बेटा, J4 जैक, और जैक का मतलब कितना होता है बेटा? गुलाम। जैक का मतलब क्या होता है? गुलाम। Q4 क्या होता है? क्वीन, और क्वीन का मतलब क्या होता है? बेगम। K4 होता है किंग, और किंग का मतलब क्या होता है? बादशाह। बात समझ में आ गई? अब हर कार्ड मैंने क्या कहा था? 4 4 4 और 4, टोटल कार्ड कितने हो गए? 12। इनके ऊपर बेटा फेस कार्ड, इनको फेस बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा? इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। समझ में आई मेरी बातें? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा भाई देखो, ध्यान से समझने की चीज है। इसमें भी सिंपल सा कंसेप्ट है, 6 रेड होंगे तो 6 ब्लैक होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से समझो, अगर ये सारे कार्ड की बात करूं मैं,
इसमें एस को भी अगर मैं मिला दूं ऐसे, तो ये सारे जो कार्ड हो जाएंगे 16। इन 16 कार्ड्स को फिर ऑनर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑनर कार्ड्स। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अब मेरी बात समझिए थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरीके से बेसिक्स है इसका। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। आपका जवाब होगा ना सर 13/52। क्या जवाब होना चाहिए? 13/52। अच्छा जी। फिर मैंने कहा ये देखिए चिड़ी क्लब कितना होना चाहिए? 13/52। मैंने कहा डायमंड 13/13। फिर मैंने कहा हार्ट 13/52। वो सिंप्लीफिकेशन से बाद में लिख देंगे ना अपन, 1/4 आएगा तो बाद में लिख देंगे, वो तो रिजल्ट आना ही है, पहले तो हमें कंप्लीट ही लिखना है ना बेटा, इसलिए। अब मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, कितना आएगा? अब फिर देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड कितने टोटल? पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि सर 3 टाइप के कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग। ईच कार्ड 4 कार्ड्स, ईच कार्ड 4 कार्ड्स, सो 12/52। 12 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 52। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फिर मैंने बताया आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। बताइए 26/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 26/52। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4/52। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52। अब बताइए क्या ये टफ है? नहीं है ना? है बिल्कुल इजी, है बिल्कुल इजी। 1% भी अगर आपको टफ कोई चीज लगती है तो उसका गारंटर मैं हूं, लेकिन कोई मेरी सुनेगा तो। आप घर जाके काम नहीं करोगे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने दोस्त, प्रॉपर दोस्त बनाओ, प्रॉपर जो आपके जिंदगी में हेल्प करे पढ़ने के लिए। फालतू की बकवास मैं देख रहा हूं, आप लोग, मैं कैमरे में से सब देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां तो बंदे आए हैं, वो गप्पे चल रहे हैं, और वो गप्पे तो चल रहे हैं बस। हमें पढ़ने से मतलब थोड़ी ना है, हमें फालतू की बातों से बिल्कुल फुल मतलब है। भाई क्यों आए भाई आप लोग? पढ़ने के लिए आए हो ना? फिर आप लोग गप्पे मारने के लिए? अरे भाई आपको 10-11 चैप्टर हो चुके हैं आपके टोटल, उसके बाद आप मेहनत नहीं कर रहे। आपको तो इतना काम करना चाहिए कि आपको चुप बैठना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इतना काम करना चाहिए आपको। प्रैक्टिस, और कैसे प्रैक्टिस होगी? सैंपल पेपर आपको दिया गया है, लेकिन नहीं भाई, गलत। आप समझ में नहीं आता मुझे कि आप कर क्या रहे हो, नहीं आ रहा भाई समझ में। ठीक है भाई? अच्छा जी, अब बात आती है हमारी डाइस की। किसकी बात आती है? डाइस। सब बच्चों को पता होना चाहिए। सब बच्चों ने लूडो तो खेला ही होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसमें लूडो नहीं खेला होगा? लूडो खेला है किसी बच्चे ने? लूडो खेला है? लूडो खेला है किसी बच्चे ने? सांप सीढ़ी भी खेली होगी। अच्छा, सारा कुछ खेले तो मुझे पता सब हो, लेकिन हाँ अभी भी खेल ही रहे हैं बस। सही सही बोला, सही बोला कि भाई अभी भी तो खेल ही तो रहे हैं। हमें तो खेलने से मतलब है, पढ़ाई होती रहेगी। भाई सुन लेना ध्यान से, अभी भी मेरी बात सुन लेना। कुछ हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत महानुभव हैं हमारे, अनस्पर्श, ध्यान से सुने। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेंगे कब। ठीक, वो एक ही बात है, बहुरी की जगह तू अपना नाम लिख ले। बात समझ में आई? लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी क्या पढ़ी है? अभी पढ़े हैं 10th के लिए बरसों। अनस्पर्श आती रहेगी, बार 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 आती रहेगी 10th। ऐसा ही रहेगा सब कुछ? सब कुछ ऐसा नहीं रहेगा।
बरस नहीं है भाई, पढ़ने के लिए आयो, पढ़ाई कर लो बस। देखिए, थ्रो 1 डाइस, एक डाइस को थ्रो किया जाए। सब बच्चों को पता है एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। एक डाइस में 6 फेस होते हैं। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। एक बार थ्रो किया 1, यानी टोटल 6 बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे? एक डाइस में सब बच्चों को पता है 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा जी, अब बात आती है मेरी डाइस थ्रो 2 डाइस। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया हमने। कितनी बार थ्रो किया? या 2 डाई को एक बार थ्रो किया। एक ही मतलब है 6 की पावर 2 36 बनेंगे। अब की बात टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब वो कैसे बनेंगे समझिए ध्यान से। एस फोर सम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ध्यान से समझिएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। 22, 23। अब देखो बेटा ध्यान से, अब इसका मतलब क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। क्या बोला मैंने? इसका मतलब क्या है? जैसे इसके बीच में कॉमा है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, ये सारा कॉमाज है इनके बीच में। बात समझ में आ गई? इनके बीच में कॉमा है। इसका मतलब क्या कॉमा का? इसका मतलब है हर इवेंट के बीच में कॉमा है, ये ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या वो सुने ध्यान से, अब मेरी पूरी बात। अब मैंने कहा बेटा, मैंने 2 डाइस, एक ये डाइस है मेरे पास और एक ये डाइस है। ये 2 डाइस मैंने इस पे थ्रो करी, राइट। सिंपल सा। इस इवेंट का मतलब क्या है? इसके टॉप पे यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? इस नंबर पे टॉप पे 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। जवाब दीजिए। 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, हाँ या ना? अब इसके बाद मैंने कहा यहां 1, 2, यहां 1 आ सकता है, यहां 2 आ सकता है, यहां 3 तो यहां 4 आ सकता है, यहां 5 तो यहां 6 आ सकता है, यहां 6 तो यहां 6 आ सकता है,
लेकिन यहां 2 और यहां 7 आ जाए कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? मैक्सिमम नंबर ही 6 होता है। जवाब दीजिए। अब कहानी क्या कहती है वो सुनते हैं हम लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे देखिए, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स। अब डबलेट वर्ड का मतलब क्या है? देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6/36। कितना मतलब होगा? 6/36, यानी 1/6। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन डबलेट्स। बताइए अब, क्योंकि देखो टोटल इवेंट कितने? 36। ये 6 हटा दीजिए, टोटल कितने बचे अब? 36। 30/36, 30/36। हम इस तरीके से इनको देख करके कंप्लीट फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 4। एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, एक इवेंट है। कितनी टोटल इवेंट होगी? कितनी होगी? 4 या 3? करेक्ट। तो 3/3/3 मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10। एटलीस्ट सम इज एटलीस्ट 10। ये वर्ड मैं लिख रहा हूं। कम से कम सम 10 तो होना ही होना चाहिए। 10 भी हो जाए, 11 भी हो जाए और 12 भी हो जाए। 10 भी हो जाए, 11 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। कितने हुए देखो? 10 1, ध्यान समझिएगा, 1 बोलते क्यों नहीं हो? 2 3 जिसका सम 10 आ गया, ये भी हो जाए और ये जिसका सम 11 आ गया, और ये हो जाए 1 2 3 4 5 6, 6/36। बात समझ में आई कि नहीं आई बात का? इसमें एक एक्सरसाइज है बेटा। आज से एनसीईआरटी स्टार्ट है। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था मैंने क्या कहा था, ध्यान समझिएगा, ठीक है? मैंने कहा था आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग द कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी में इवेंट नहीं है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक नेगेटिव नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी का आंसर की सबसे बड़ी खासियत एक है, अगर उसका आंसर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा तो मैंने आप लोगों से कहा था कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। आपको ये याद रखना है। बताई थी ये बात मैंने, कंप्लीट लिखवा दी थी ना थ्योरी मैंने कहा था। तो देखिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ इसकी भी हो सकती है, लेकिन ये आंसर कभी नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव में आया हुआ है। इसके अगर इसको देखूं मैं तो ये 15/100 लिखा जा सकता है। ये आंसर, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? और ये 0.7 का मतलब 7/10, ये ज्यादा, ये 10 है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन का है वो ये है। बाकी इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, ये भी है प्रोबेबिलिटी में, ये भी है, ये भी है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। मैंने आप लोगों से लिखवाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर दैट मैंने क्या कहा था कि 1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालना है। ये ई के ऊपर बार जो है ये नॉट को शो करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। सो इसका आंसर होगा 0.95। ये मेरा आंसर होगा। जवाब दीजिए बेटा। क्लियर है? इतना कॉपी कर लिया सब बच्चे? उसने कहा ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग के अंदर
लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, मान लीजिए ये बैग है और इसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है, कैंडीज मतलब टॉफी, ठीक है। अब मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। आप जब भी आंसर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरीके से लिखेंगे, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इज 0। क्यों लिखेंगे 0? आपके पास है क्या? लेमन फ्लेवर्ड, आप फाइंड क्या करना चाहते हैं? ऑरेंज, तो बेटा इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, उसका क्या होगा? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का क्या मतलब होगा? उसका जवाब 1 होगा। 100% क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 1। क्यों आएगी? क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड आपके पास है और लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज आपको फाइंड करनी है, इसलिए ऐसा होगा। वो ऐसी श्योर इवेंट्स में आता है। क्या बोलते हैं इसको? श्योर इवेंट्स। और ये वाली कौन सी उसमें आती है इवेंट में? इम्पॉसिबल इवेंट्स में आएगी। बात क्लियर होगी यहां तक? अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने देखा, यहां देखिए, यहां देखते हैं हम लोग, it is given that in a group of the 3 student the probability of the 2 student not having the same birthday, probability of, उसने कहा not having the same birthday, probability of not having, एक मिनट, it is given that the group of the 3 students the probability of the 2 student not having the same birthday is not having the same birthday, probability of not having the same birthday 0.992, and what is the probability 2 student have the same birthday, probability of same birthday। तो E निकालना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दिया हुआ मुझे, 1 में से 0.992 माइनस किया, 800 पॉइंट आंसर आया कि नहीं आया? सब बच्चे बताइए, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। थिंग इज, आइए बेटे, जब भी बॉल्स का क्वेश्चन आ जाए आपको किस तरीके से काम करना है हम वो देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कैसे ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। आप जब भी बैग का क्वेश्चन आ जाए आप बैग इस तरीके से बैग बनाओ जिसमें कि आपको पता होना चाहिए 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। टोटल बॉल्स कितनी होगी बेटा? 8। टोटल बॉल्स कितनी होगी बच्चे? 8 बॉल्स होगी। जवाब दीजिए। अब उसके बाद उसने कहा अ बॉल इज ड्रॉन। हमेशा आपके यहां पर आपके सिलेबस में केवल अ बॉल ही निकलवाएगा, एक बॉल। जैसे आप 11th में पहुंच जाओगे एक और कंसेप्ट ऐड हो जाएगा इसके साथ, फिर उसके बाद में आपसे 1 से ज्यादा बॉल्स फाइंड करवाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अभी आपके यहां पर सिलेबस में केवल एक ही बॉल होती है। बात समझ में आ गई? आप कहना चाहता ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज। ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इस तरीके से लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हुआ बेटा? 8। जवाब चाहिए मुझे सब बच्चों से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी रेड नहीं आनी चाहिए। अब सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जब अगर रेड बॉल नहीं आएगी इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कौन सी बॉल आएगी? आपके पास में ब्लैक बॉल आएगी। क्लियर होगी मेरी बात? 5/8 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आप इसको ऑब्लिक में लाके छोड़ दीजिए, डेसिमल में मत लेके आइए। अगर आपको एमसीक्यूज फॉर्म में इस फॉर्म में दे रखा तो आप ऐसे सोच लीजिए, अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो डेसिमल फॉर्म में सोच लीजिए। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब इसको डायरेक्टली देखो, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक, हाँ या ना? जवाब दीजिए। तो इसका मतलब 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर मैं माइनस कर दूं 1 माइनस 3/8, तो मेरा एलसीएम लिया मैंने 8 माइनस का 3/8, दैट इज 5/8। आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता? दोबारा से देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी क्वेश्चन को। मुझे एक का पता है, नेक्स्ट वाला फाइंड करता हूं तो मैं 1 में से माइनस कर सकता हूं, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा
1 होती है, इसलिए ऐसा होता है। देखिए बेटा, अब मैंने कहा आपसे दिस इज ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। अरे बैग है, बॉक्स है, एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, यहां पर आया 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। मार्बल्स, बॉल्स एक ही मतलब बेटा, कोई अलग नहीं है इसमें, कुछ भी नाम बदल देगा और कुछ नहीं है बस। 1 मार्बल इज टेकन आउट एट द बॉक्स एट अ रैंडम। What is the probability that the marble taken out will be? Number 1 is probability of a red marble. अब बच्चों देखो, इसका सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम डिफाइन करेंगे हम। 13 और 4 कितना हुआ बेटा? 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इज दैट क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने बोला व्हाइट मार्बल्स, दिस इज 8/17। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, दैट इक्वल टू, एक भी ग्रीन नहीं आनी चाहिए, यानी ये नहीं लेना मुझे, यानी ब्लैक भी आ सकती है और व्हाइट भी। तो टोटल कितनी होगी? 13 अपॉन में कितना होगा? 17, यानी ये मेरा आंसर आएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा जवाब दीजिए, चलो आगे। उसने क्या बोला, ध्यान समझिएगा। ए पिग्गी बैंक क्या होता है? गुल्लक जिसे कहते हैं। जो बच्चे उनको बचपन से ही छोटी छोटी सेविंग सिखाई जाती है, सुन लीजिए ध्यान से। कुछ बच्चों को बचपन से छोटी छोटी सेविंग सिखाई जाती है, उसको पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक के अकॉर्डिंग सिखाते पेरेंट्स कि बेटा आज हम आपको आपकी पॉकेट मनी में इतने पैसे देंगे, और तो आपको कितने आप सेव करते हो, कितने आपको आप खर्चे करते हो, आप अपना कितना शौक पूरा करते हो, तो ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों को छोटे से उस तरीके से ही सिखाया जा सकता है कि छोटी छोटी चीजें हम किस तरीके से सिखाएं। तो उस तरीके से कि ये क्वेश्चन का एक डिजाइन किया गया। ए पिगी बैंक कंटेन 50 पैसा कॉइन। देखिए बेटा 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा, 150 पैसा कॉइन्स, 100 कॉइन्स थे जो कि 50 पैसा कॉइन्स थे। 51 रुपीज कॉइन होंगे बेटा, 22 रुपीज कॉइन होंगे बेटा, 10 5 रुपीज कॉइन होंगे बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the, देखिए बेटा कॉइन, ये टोटल कितने हुए मेरे बच्चे? 180 हुए कि नहीं हुए? अब थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे बच्चा। नंबर 1, उसने बोला मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, क्या बोला मेरे बच्चे? 50 पैसा कॉइन। अब उसने बोला सिंपल सा कंसेप्ट है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है बेटा? 100, तो वो 100 ऊपर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना बेटा? नीचे। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 5/9 मेरा आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? जवाब दीजिए सारे बच्चे। अच्छा जी, अब मेरे बच्चा उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विल बी ₹5, विल साफ इसमें ये पूरा लिख दो, कोई बात नहीं। बी अ ₹5 कॉइन, ₹5 का कॉइन, ये रहा, ये नहीं होना चाहिए।
तो अदर देन 5 रुपीज के कॉइन टोटल कितने हुए बेटा? 170 हुए कि नहीं हुए? अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हुए कि नहीं हुए? यानी 17/18 हुए कि नहीं हुए? ये मेरा आंसर आया कि नहीं आया? कॉपी करिए बेटा। कौन मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है? अभी देखिए बेटे, अब उसने क्या कहा, बहुत अच्छा बोला। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम, उसने बोला 1 फिश एट अ रैंडम, उसके बाद 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक ऑफ द 5 मेल फिश है, जवाब दीजिए, एंड 8 फीमेल फिश है। टोटल कितनी होगी मेरे पास? 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट मेल फिश? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश बेटा क्या होगा मेरे बच्चा? 5/13। अगर मैं इसमें आपसे पूछ लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, बताइए बेटे, तो आपका जवाब क्या होगा? 8/13। वेरी गुड। फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा? 8। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बेटा? 13। फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा? 5। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बेटा? 13। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसी को मैं अगर नेक्स्ट अपना तरीका बदल लूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं अपना तरीका बदल दूं, तो देखिए मैंने क्या कहा था, मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश, ठीक है, फीमेल फिश। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं मेल फिश माइनस कर दूंगा, तो 1 - 5/13। मैंने एलसीएम लेके 8 13 में से 5 माइनस किया, कितना बच गया बेटा? 8/13। तो भी मेरा ये आंसर हो सकता है। जवाब दीजिए। चलूं आगे? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया? ये बेटे, पहले क्या होता था जब मैं छोटा था, जबकि बताता हूं आपको मैं, हम क्या करते थे कि आइसक्रीम, ऐसे कुल्फी बोल दो, आइसक्रीम बोल दो, आजकल एक नया नाम और आ गया सॉफ्टी बोल दो, ठीक है, ऐसा भी होता था। होता क्या था कि ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस एरो में होता क्या था, देखो ये कुछ इस टाइप का था, ऐसे गोल गोल होता था ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इस तरीके से इसमें पार्ट बने होते थे बेटा, ऐसे कंपाउंड्स बने हैं ये ऐसे, ठीक। होता क्या था, हम जब मैं छोटा था इसमें इस तरीके से कीले लगी हुई है बेटा, ये यहाँ पे इसके थ्रू तो राउंड करता था, और जो आप देख रहे हो कि ये जो आप ये जो एरो देख रहे थे ना, ये वाला एरो इस तरीके से, ये एरो क्या करता था, वो इस तरीके से एक मार्बल कंचा जिसे कहते हो आप, ऐसे डालता और फिर उसको यूं इस तरीके से जोर से घुमाता, और फिर जितने भी आपकी किस्मत में होंगे, आपके लक में जितने भी, 1 ही रुपए में, 10 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, उस टाइम में जो हमारे
टाइम में 1 या 2 रुपए में की बात होती थी, ऐसा बस। तो जैसे ही वो उसको राउंड करता, जितने नंबर पे, मान लीजिए 8 नंबर पे आ गए, तो हमें 8 आइसक्रीम मिलती थी, 8 आइसक्रीम मिलती थी, ऐसे। हाँ जी। फिर उसके बाद में इस तरीके से होता था बेटा। और नहीं तो होता, मिलती जरूर थी, 1 से स्टार्ट होता था ना, जैसे कि 1 से, 0 नहीं था बेटा, 1 से ही स्टार्ट होती। 0 होता तो फिर वो 0 होता तो एक तरह से जुए का गेम हो जाएगा ना, फिर ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपकी एक तरह से ज्यादातर बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से करते थे। तो आपको इस तरीके से बोलना चाहता हूं, ये इस गेम को ऐसा था, ये गेम जब मैं छोटा था। जब आइए, अब हुआ क्या मेरे बच्चे, आपके पापा और से पूछना, आपके पापा मम्मी सब मेरे लगभग मेरी एज के रहे होंगे या थोड़े से बड़े होंगे मेरे से। ए गेम का चांस, देखो, चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एन एरो विच कम्स रेस्ट अपॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 8, and these are equally likely comes. What is the probability will be this? Number 1 is probability of 8. 8 आने की probability क्या होगी बताइए, अब कितनी होगी? करेक्ट, 1/8। सॉरी, उसके बाद probability of n ऑड नंबर। अब देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर थे। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 3 5 7। कितनी होगी बेटा? 4/8, यानी आंसर कितना बनेगा? 1/2। अब उसके बाद नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। अब आया ग्रेटर देन 2। तो देखो बेटे, 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हो गए? ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। These are 6 number favorable outcomes upon total possible outcomes. ये कितना बना बेटा? 3/4. So my answer is 3/4. 6/8 बनेगी बेटा। बोलो बेटा, क्लियर? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9। लेस देन 9 नंबर कौन से होंगे? लेस देन 9, तो यह बेटा देखो 8 नंबर थे, 8/8 दैट इक्वल टू कितना होगा? 1। ये इस प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। थोड़ा जल्दी करिए। पहली बात ये, एक एक चीज को प्रॉपर हमें सुनना चाहिए। उसने बोला अ डाइस इज थ्रोन वंस, अ डाइस थ्रो वंस, यानी एक डाइस को एक बार थ्रो किया। सुनना पहले पूरी बात ध्यान से। एक डाई को पहले एक बार थ्रो किया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोला उसने? प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, और बेटा 2 होता है, 3 होता है, और 5। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। यही नंबर थे प्राइम नंबर। हाँ या ना? तो 3/6 यानी 1/2 मेरा आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैंने कहा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं उनके बीच की प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखो, 2 और 6 के बीच की प्रोबेबिलिटी 3 4 5 आएगा, यानी 3/6 आएगा, यानी 1/2 होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होगी? देखो जरा ध्यान से अच्छी तरह से। 1 3 और 5, 3/6 यानी 1/2,
जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए ध्यान से। अब मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन में जोड़ता हूं, ऐड कर देता हूं। अगर वो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर बोल दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए केवल 1 इज अ स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 का रूट निकालूंगा मैं तो 1 आ जाएगा, और इसी में एक 4 का रूट कितना होगा 2, जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। केवल 2 ही नंबर मेरे पास ऐसे हैं, तो यानी कितना होगा 2/6, यानी 1/3 होगा कि नहीं होगा। नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 6 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से, अब एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, तो यानी 2/6 यानी 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा आपसे कि मल्टीपल ऑफ, सपोज करो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। देखो बेटा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 3/6 यानी 1/2 होगा कि नहीं होगा। नंबर 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने कहा आपसे मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 6 आ जाए, मान लो, बताओ बेटा 1/6, एक ही नंबर ऐसा जो 6 का मल्टीपल है वो 6 है, तो आंसर कितना होगा 1/6। आप इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब पहली बात यह कि प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन जब आ जाए आपके दिमाग में एक ही चीज सेट हो जानी चाहिए। अब जब प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया तो पूरा जो प्लेइंग कार्ड्स का मैंने कंसेप्ट लिखवाया हुआ आपको, वो पूरा का पूरा घूम जाना चाहिए। ठीक है, क्या सही चल रहा है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफील्ड। वेल शेफील्ड मतलब होता है शफल्ड करना, मतलब कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से इस तरीके से फेंटना, उसको बोलते हैं, उससे कि कार्ड आपस में मिल जाएं, क्योंकि कार्ड आपस में मिल जाएं इस तरीके से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। नंबर 1 बातें नहीं करेगा कोई भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात तो किंग कितने होते हैं 4, 4 किंग होते हैं। इस 4 में से मैंने आपको बोला था 2 रेड 2 ब्लैक होते हैं। अब आपको रेड प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यानी 2 अपॉन कितना 2/52 यानी 1/26 मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, उसने बोला फेस कार्ड सब बच्चों को पता था, मैंने बोला था किंग क्वीन एंड जैक, दीज आर फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस बने होते हैं, बोली थी ये बात मैंने आप लोगों को। तो वो होगा मेरा 12/52, ये कितना होगा मेरा 6/26, 3/13। हाँ या ना का जवाब चाहिए सब बच्चों से मुझे, 3/13। अब मेरे प्यारे से बालक नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने बोला रेड फेस कार्ड, क्या होगा रेड फेस कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड्स। पहली बात तो कि अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको पता होना चाहिए, ये 12 मेरे पास फेस कार्ड्स होंगे जिसमें से कि
रेड फेस कार्ड 6 होंगे और 6 ही ब्लैक कार्ड्स होंगे। तो रेड फेस कार्ड्स 6/52 3/26 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब उसके बाद नंबर 4 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स। अब मेरी बात समझ में थी, ये जब भी ऐसे बोले तो स्पेशल होता है। देखिए बिल्कुल वो स्पेशल एक ही कार्ड होता है पूरी ताश की 52 गड्डी में। जब ये मेंशन कर दिया जाए स्पेशल कि भाई यही कार्ड निकलना चाहिए, उसने बोला जैक ऑफ हार्ट मेंशन कर दिया, केवल अब एक ही पत्ता ऐसा है तो 1/52। अगर बोलता जैक की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो तो 4 होते हैं, लेकिन हार्ट में जैक केवल एक ही होता है, इसलिए इस तरीके से बात करेगा तो वो एक है तो 1/52। अब देखिए नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब कौन कौन से स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट 13 13 13 13 होते हैं, हाँ या ना। दिस इज 13/52 यानी 1/4 होगा कि नहीं होगा। जवाब दीजिए। नंबर 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो बेटा क्वीन ऑफ डायमंड, अब फिर वही बात कर दी इसने, बिल्कुल वही बात कर दी, स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि डायमंड में केवल एक ही क्वीन होती है, इसलिए बेटे 1/52 यही मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा। कॉपी करिए फिर आगे चलूंगा। जल्दी करो, शाबाश। उसने बोला आपसे अब 5 कार्ड्स टेकन, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ये मेरे डायमंड के ये कार्ड्स हैं। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। उसने बोला what is the probability that the card is queen, probability of queen। अब दिमाग लगाओ खुद, 1/5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5। क्लियर होगी मेरी बात अच्छी तरह से। अब नंबर 1 पार्ट था, नंबर 2 पार्ट अब इफ क्वीन ऑफ द डायमंड एंड पुट असाइड, मतलब डायमंड जो किंग था, अब की बार जैक क्वीन, जैक 10 जैक क्वीन किंग एंड एस था, लेकिन मैंने यहां से इसको क्वीन को हटा दिया। जवाब दीजिए। अब कहना चाह इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब क्वीन है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। जवाब चाहिए सब बच्चों से, कॉपी करिए सारे बच्चे।